मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य एक प्रार्थना है माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते। डर गए, आने से डर गए सदन में। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय है। खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा। द संकेत लाइव में मैं ऋषि खान। आज लोकसभा का दिन था, जैसे कोई बड़ा ड्रामा चल रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार शाम 5 बजे भाषण देना था, लेकिन विपक्ष की ओर से हंगामा और नारेबाजी ने पूरे सदन को हिला कर रख दिया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, ऐसा माहौल था कि पीएम के साथ कुछ भी अप्रत्याशित घट सकता था और इसी वजह से प्रधानमंत्री की स्पीच टल गई। हाँ, आपने सही सुना। 2004 के बाद पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बिना पास हुआ। बुधवार शाम लोकसभा का माहौल बेहद गर्म था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब प्रस्ताव पर जवाब देना था, लेकिन विपक्ष की ओर से इतना हंगामा हुआ और विरोध के चलते स्पीकर ओम बिरला ने उनकी स्पीच ही टाल दी। स्पीकर ने साफ कहा, उस दिन सदन में पीएम के साथ कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इसलिए सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने खुद मोदी से आग्रह किया कि वो भाषण ना दें। जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय है। देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। इस वजह से ये पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बिना ही पास हुआ। विपक्ष की नाराजगी और हंगामे के बीच ये प्रस्ताव पास होना राजनीतिक हलचल का बड़ा उदाहरण बन गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसी खतरे या नुकसान से डर कर पीछे नहीं हटे हैं। डर गए, आने से डर गए सदन में। और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे। लड़कियों को निशिकांत जी कई तरह का आरोप लगा रहे हैं। क्या लग रहा है पीएम आप आरोप लगा रही पीएम डर गए, किस बात से डर गए? जो राहुल जी ने चैलेंज किया था, तो आप बताएंगे किस बात से डरे? उनका कहना था कि सरकार स्पीकर के जरिए ये कहानी पेश कर रही है, लेकिन वास्तव में पीएम ने सदन में आने में हिम्मत नहीं दिखाई। So the women MPs were standing in front of the Treasury bench. So what? And the Prime Minister, absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is this? Why don't you ask the government? Why don't you ask the government why the leader of opposition is not allowed to speak? Why don't no? Have you? I would like to know. Have you asked them? Have you asked Amit Shah ji? Have you asked the Prime Minister? Have you asked the government why they are not allowing the LOP to speak? Do they have any basis to stop him from quoting a published source? They do not. उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री को कोई नुकसान पहुंचाने या किसी योजना का सवाल ही नहीं उठता। प्रियंका ने यह भी कहा कि यदि सत्ता पक्ष अपने सदस्यों को मनमानी और अनर्गल बातें करने की छूट देगा तो विपक्ष तो विरोध करेगा ही, और यही लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया।
इस दौरान विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी और राहुल गांधी को बोलने देने की मांग की। पीएम मोदी ने कहा कि खड़गे जी की उम्र को देखते हुए उन्हें बैठकर नारे लगाने की इजाजत दी जाए। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने This is not correct. इस विषय को Sit your seat. हम please. सबके सामने प्रस्तुत किया है। आदरणीय सभापति जी, मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं, तो खड़गे जी को No. आप बैठते बैठते भी When you are speaking, they are listening. You are नारे listening. बोलने की अनुमति दे दीजिए। विपक्ष ने इसके बाद वॉकआउट कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन मुद्दों पर जवाब देना समय की बात है और देश को विकास की दिशा में रोकना नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस के पास ना सोच थी, ना विजन और ना ही इच्छा शक्ति, और इसका नतीजा देश को भुगतना पड़ा। पीएम ने टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट और डीएमके जैसी पार्टियों का उदाहरण देते हुए कहा कि वे दशकों से सत्ता में रही हैं, लेकिन उनकी पहचान घोटालों और डील के नाम पर रही। आज वही डील गौरव से याद की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और विश्व भरोसे के साथ भारत की ओर देख रहा है। इस पूरी घटना में स्पीकर ओम बिरला ने साफ किया कि बुधवार का माहौल संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के बिल्कुल विपरीत था और उन्हें यही देखकर कदम उठाना पड़ा। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार विपक्ष पीएम पर हमला करने की योजना बना रहा था, इसलिए सदन को अगले दिन तक स्थगित कर दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम ने जनता के लिए यह संदेश दिया कि लोकतंत्र में विरोध और हंगामा होते हैं, लेकिन देश का विकास और जनता की उम्मीदें इससे पीछे नहीं हटती। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि लक्ष्य को हासिल करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाना ही उनकी प्राथमिकता है। ये पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि राजनीति में टकराव आम है, लेकिन जनता के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की दिशा और विकास रुकना नहीं चाहिए। आज की घटना सिर्फ राजनीतिक टकराव का नाम नहीं थी, बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी ताकत है। चाहे सदन में हंगामा हो या आरोप प्रत्यारोप, असली ताकत वो है जो देश के विकास और लोगों की भलाई के लिए काम करे। जनता चाहती है कि नेताओं का झगड़ा नहीं, बल्कि देश की प्रगति और आम लोगों की जिंदगी में सुधार हो। यही हमारा असली मकसद होना चाहिए, विवादों से ऊपर उठकर देश को आगे ले जाना और हर नागरिक की उम्मीद पर खरा उतरना। बने रहे द संकेत लाइव के साथ। धन्यवाद।